चलो, इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को संख्याओं में कैसे निकालना है। ठीक है, और संख्याओं में निकालने से अगर सीखना आपको, तो इससे पहले आपको जैसे फर्स्ट वीडियो है, उस वीडियो को आपको सही समझना होगा, क्योंकि उस वीडियो को देखे बिना आप इस क्लास को समझ नहीं सकते बिल्कुल। तो जो नहीं देखे, पहला मतलब फर्स्ट वीडियो देखे, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखे, आपको समझ में आएगा, वरना ये आपका माथा के ऊपर पड़ जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में सीखना है क्या, संख्याओं में कैसे निकालें, किसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संख्या में कैसे निकाला जाता है, उस चीज को समझना है, क्योंकि मेन चीज मेरा संख्या में निकालना होता है। अंतिम कोष्ठ बृहत्तम से यानी कि जो अष्टक पूरा करता है, उसको इसी में समझाया जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, क्या है, सोडियम, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसको अगर हम सजाएंगे, जो कल का रूल बताए थे, अफवाह और बोरबरी, है ना, दोनों का सूत्र से जब सजाएंगे इसको, तो 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, है ना। तो हम इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2, इसमें कितना रहता है, 2, इसमें कितना रहता है, 6। तो है कितना मेरे पास, 11 है। 2 और 2 कितना हो गया, 4, 6 4 10, कितना बचा, 1, 11 हो गया इलेक्ट्रॉन। देखिए, जितना परमाणु संख्या रहेगा उतना आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या भी होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो निकालेंगे हम संख्याओं में, किसका, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे सोडियम का। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको देखना है कि समूह देखना है, जो आपको हम कल इस तरह से परमाणु बताए थे। जो पहला यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है। ये वाला समूह जो था, कक्ष, क्या कक्ष, इसको क्या कहते थे, के, इसको एल, इसको एम, इस तरह बता रहे थे ना। तो उसी कक्ष का पहला कक्ष जो है, इसमें ओनली फॉर 1 है। कितना है, 1 बताए थे कल कि पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, के में बताए थे 2, कितना बताए थे, 2। उसके बाद एल में कितना बताए थे, 8, है ना, बोरबरी के सूत्र से। तो सेम उसी को आप समझना है कि अब ये कैसे होगा। ये पहला समूह है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ऊपर में देखो, 2। अब देखिए कि 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब ये दूसरा समूह का है, दूसरा कक्ष का, ये वाला कक्ष एल कक्ष का है। तो दूसरा कक्ष में हाईएस्ट कितना आ सकता है, 8। तो यहाँ पे 2 और 6 कितना हो गया, 8। देखिए 8 2 10 हो गया। लास्ट में कौन बचा, तीसरा ग्रुप का, तीसरा ग्रुप में कौन है, तीसरा कक्ष मत 1 ही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो गया, तो यहाँ पे पूछा जाता है अंतिम कक्ष, क्या, अंतिम कक्ष, अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1। देखिए, अंतिम कक्ष को ही बृहत्तम सेल भी कहा जाता है। और इस अंतिम कक्ष में एक बात समझ लीजिए, इस अंतिम कक्ष में आपको जो अष्टक का नियम होता है, उस अष्टक के नियम को पूरा करने के लिए हमको जो अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अंतिम कक्ष में अपना अष्टक को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपना अष्टक को पूरा कर पाता है। और यहाँ पे कितना 1 है, उसमें चाहिए कितना, 7। तो अगले वाले उस वीडियो में समझेंगे। अभी आप क्या समझना आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला कैसे जाता है। तो आप समझ गए, मतलब इस ग्रुप को देखना है। अब इसके बाद आगे भी दूसरा जब लेंगे हम, एक एग्जाम्पल फॉर, इसको मिटा दे सर। चलिए अब समझिए, दूसरा ले लेते हैं। इसे कैल्शियम 20 का ले लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 2 देख लीजिए। ठीक, कैल्शियम 20 का ले लेते हैं, कैल्शियम 20। ठीक है, इसको सजाते देखिए, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, क्या 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, है ना। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाना है। इसको पहले 2, इसके फिर 2, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 4 6 4 10, 10 2 12। और क्या भाई, p कितना आएगा, 12 6 18। 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3p के बाद 4s, क्या आ जाएगा, 4s। देख लो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। अब देखिए, यहाँ पे मेरा परमाणु संख्या भी कितना, कैल्शियम का 20, और इलेक्ट्रॉन में कितना हो गया, 20। अब इसको संख्याओं में लिखना है, इसमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संख्या में किसका लिखना है हमको, 20, यानी कैल्शियम का, किसका, कैल्शियम का।
तो हम क्या बताए थे, पहला कक्ष एक है, मतलब पहला कक्ष है, तो इसमें कितना आएगा, 2 ही आता है। अच्छा, दूसरा कक्ष में देखिए कौन कौन, ए भी है और ए भी है, दोनों है, 2 और 6, इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 और 6 कितना हो गया, 8। अब तीसरा कक्ष में देखिए ये दोनों है, तीसरा कक्ष में ये दोनों है, मतलब तीसरा कक्ष का किसका, एम का, तो यहाँ पे कितना, इसका भी 2 और 6 कितना है, 8। अब यहाँ देखिए 4 है, यह अकेला इकलौता है, इसके पास कितना है, 2। अब यहाँ पे पूछा जाए इसका अंतिम कक्ष में कितना है, तो 2। अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2। अष्टक पूरा करेंगे कितना चाहिए इसको, 6 चाहिए, 2 है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, बस एग्जाम्पल और दे दे एक, कौन सा, कितना उसका, हाँ 36। ठीक, चलिए 36 ब्रोमीन का देख लेते हैं। ठीक, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद बोलिए 3g। यहाँ समझिएगा इसको, इसमें कितना आएगा, 2, इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, इसमें 2, इसमें 6। अब देखिए जोड़ लेते पहले, 2 और 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, कितना चाहिए, 36, 18 और 2 20, 20 10 30, उसके बाद 4p, इसमें कितना चाहिए, 6। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30 6 36 हो गया। अब इसका क्या लिख देना हमको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका निकाले हम, ब्रोमीन का, किसका, ब्रोमीन का। पहला वाला देखिए कक्ष में कितना है, 2, दूसरा कक्ष में कितना आएगा, 8, कितना है, 8 से अधिक आ सकता भी नहीं है। तीसरा कक्ष के लिए देखो ए भी है, ए भी है और एक ए भी है ना, 6 2 8, 8 और 10 कितना हो गया, 18 हो गया। तो चौथा ग्रुप में देख लो कितना है, ये वाला है चौथा ग्रुप का, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 6 और 2 8, 2 8 10 है ना, 10 और 18 28, 28 और 8 36। ठीक है, अब इसका अंतिम कक्ष में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अष्टक नियम इसका पूरा प्रेजेंस है ना, ये ना किसी को देगा ना ही लेगा, क्योंकि अंतिम कक्ष में 8 ही होना चाहिए, 8 से ना कम होगा, कम होगा तो किसी से उधार ले लेगा और ज्यादा होगा तो किसी को दे देगा। ठीक है, ओके।